लड़की की आत्मा अपने ही शरीर को जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी माँ कमरे में आई, लेकिन उसे लगा कि लड़की अभी भी आलस करके सो रही है। गुस्से में उसने उसे पैर से धक्का दिया और बोली, जल्दी उठो, नाश्ता करो। लड़की की आत्मा सामने मेज पर रखे अपने पसंदीदा हार्ट शेप एग पैनकेक को देख रही थी, लेकिन अब वह उसे छू भी नहीं सकती थी। असल में जब वह 15 साल की थी तब वह और उसका छोटा भाई नदी में डूब गए थे। भाई की मौत हो गई, लेकिन वह किसी तरह बच गई। उसी दिन से माँ उसे नफरत करने लगी। कई बार माँ गुस्से में जहरीली रेनबो कैंडी उसके मुंह में ठूंस देती, लेकिन हर बार पिता उसे बचा लेते। माँ चाहती थी कि वह मर चुके बेटे की जगह ले, इसलिए उसने लड़की के लंबे बाल काट दिए। उसे जबरदस्ती भाई की तरह कपड़े पहनाए और कहा, आज से तुम लंबे बाल नहीं रखोगी और स्कर्ट भी नहीं पहनोगी। अगले 3 साल तक लड़की अपने भाई की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती रही, चाहे वह छोटी हो गई हो या फट गई हो। उसने कभी शिकायत नहीं की। जब लड़की 18 साल की हुई, उसी साल स्प्रिंग फेस्टिवल के समय माँ फिर से गर्भवती हुई और डॉक्टर ने बताया कि बच्चा लड़का है। माँ बाप को लगा कि उनका मरा हुआ बेटा फिर से जन्म लेकर लौट आया है। उन्होंने सारा प्यार आने वाले बच्चे पर लगा दिया। यह सुनकर लड़की को दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि अगर भाई सच में लौट आए तो अच्छा है, क्योंकि उसने बहुत समय बाद माँ को इतना खुश देखा था। उसे लगा अब इस घर को उसकी जरूरत नहीं है। उसी रात उसने कमरे के कोने में रखी वही जहरीली रेनबो कैंडी उठाई और एक एक मुट्ठी भरकर मुंह में डाल ली, जैसे वह 3 साल पहले माँ की अधूरी इच्छा पूरी कर रही हो। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसका शरीर हवा में उड़ते डैंडेलाइन की तरह हल्का लग रहा था। उधर माँ ने पिता से कहा कि जाकर बेटी को नाश्ते के लिए बुलाओ। पिता कमरे में आए और बेटी को जगाने लगे। उन्होंने कहा कि आज उन्हें आने वाले बेटे के लिए बेबी क्रैडल खरीदने जाना है, अगर वह चाहे तो साथ चल सकती है। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं हिली। माँ को लगा वह नाटक कर रही है ताकि वे लोग भाई के लिए सामान न खरीदें। तभी उसकी आर्ट टीचर का फोन आया और बताया कि लड़की कल पूरे दिन आर्ट क्लास में नहीं आई थी। माँ गुस्से में बोली, वह ठीक है, बस जिद कर रही है। फिर वह पति को लेकर बेटे के लिए क्रैडल खरीदने चली गई। शाम को पिता ने फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पत्नी ने कहा, उसे मत बुलाओ, एक वक्त खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। अगले दिन टीचर चिंता में घर भी आ गई, क्योंकि लड़की 2 दिन से क्लास में नहीं आई थी, लेकिन माँ ने उन्हें भी टाल दिया। तीसरे दिन सुबह घर में अजीब सी बदबू फैलने लगी। पहले पति को लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से पत्नी को ऐसा लग रहा है, लेकिन तभी पड़ोस की आंटी आकर बोली, आपके घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, पूरे कॉरिडोर में फैल गई है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई मर गया हो। यह सुनकर दोनों घबरा गए और पूरे घर में बदबू का सोर्स ढूंढने लगे। तभी माँ की नजर बेटी के कमरे पर पड़ी। बदबू वहीं से आ रही थी। उसने तुरंत पति को बुलाया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास गए और जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी अपनी ही बेटी की लाश थी, जबकि हवा में तैरती लड़की की आत्मा चुपचाप उन्हें देख रही थी।